दोस्तों कहते हैं कि महादेव शिव की इस सच्ची घटना को सुनने और देखने वालों की हर मुराद, हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपकी परेशानी दूर नहीं हुई तो कहना, क्योंकि दोस्तों ये सच्ची घटना महादेव शिव के चमत्कार की है। ऐसे में दोस्तों जो समय की चाल है, भक्तों की ढाल है, जो पल में बदल दे सृष्टि को, वो महाकाल है। महादेव शिव की लीला अपरंपार है। आज हम आपको महादेव की लीला से जुड़ी ऐसी ही एक सच्ची घटना दिखाने वाले हैं, जिसे देख नास्तिक का भी महादेव के प्रति श्रद्धा और भावना दोनों ही बढ़ जाएंगी। हर कोई इसे देख महादेव शिव की भक्ति में खो जाएगा। भगवान शिव अपने भक्तों की जरा सी भक्ति से भी दोस्तों प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो में आपको पूरी घटना बताते हैं। दोस्तों ये सच्ची घटना झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाले अभिनय की है। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा है। अभिनय महादेव शिव के परम भक्त थे और उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर भी है। उनका ये रोज़ का नियम था कि सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर रोज़ 1 घंटा वहाँ पर बैठकर महामृत्युंजय का जप करना। महादेव शिव की भी कृपा उन पर और उनके परिवार पर हमेशा से ही थी। इसी कारण 6 साल पहले अभिनय एक सुंदर बालक के पिता बने। अभिनय की तरह उनका बच्चा भी महादेव की भक्ति में रुचि लेने लगा था। एक दिन की बात है, अभिनय का बेटा कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वो दूर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जिस जंगल में वो बच्चे जा पहुँचे थे, वहाँ गांव के लोग जाने से डरते थे, क्योंकि उस जंगल में कई खतरनाक जंगली जानवर, जहरीले सांप और कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता था। परंतु बच्चों को इन सब के बारे में क्या पता, वे तो खेलते खेलते उस घने जंगल में जा पहुँचे। अभिनय का बेटा उस जंगल में पहुँच खेल खेल में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। जब अन्य साथी उसकी मदद के लिए आगे आए तो उन बच्चों ने देखा कि उस पेड़ पर पहले से ही एक भयंकर और जहरीला सांप बैठा था, जिसने अभिनय के बेटे को डस लिया था। सभी बच्चों ने मिलकर अभिनय के बेटे को उठाया और वापस गांव की तरफ भाग गए। गांव में पहुंचते ही अपने बच्चे को देखकर अभिनय की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वो उनका इकलौता बालक था। बच्चे का पूरा शरीर सांप के काटने से नीला पड़ चुका था। तभी दोस्तों उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो अब बच नहीं पाएगा। उस समय गाँव में सिर्फ 2 ही वैद्य थे। अभिनय ने उन दोनों वैद्यों को बुला लिया। एक एक करके दोनों वैद्यों ने अभिनय के बेटे को देखा। उसकी नाभि को पकड़ते ही वो दोनों समझ चुके थे कि बालक के प्राण अब जा चुके हैं, उसे बचा पाना अब नामुमकिन है। उन्होंने अभिनय को कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभिनय और उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो दोनों की आंखों में से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी भी अभिनय को महादेव पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने बेटे को हाथ में ले लिया और शिव मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। अभिनय ने अपने बेटे को शिवलिंग के सामने रखा और महादेव को हाथ जोड़ते हुए बोले कि महादेव, तुम तो जानते हो मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों के ही इस बच्चे में प्राण बसते हैं। ये हमारी पूरी दुनिया है, इसके बिना दुनिया का कोई भी सुख हमारे लिए फीका है। हे भगवान, आखिर तुमने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? मेरी भक्ति में अगर कोई कमी रह गई है तो मुझे बताओ। अगर कमी रह गई है या मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके मंदिर में इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर अभिनय ने जोर जोर से रोते हुए महामृत्युंजय का जप करना शुरू कर दिया। अभी लगभग कुछ ही समय बीता होगा कि तभी अचानक से मंदिर में तेज हवाएं चलने लगती हैं। मंदिर की घंटियां उन हवाओं की वजह से जोर जोर से बजने लगती हैं। तभी मंत्रों का जाप कर रहे अभिनय के कानों में एक हल्की सी आवाज़ आती है, पुत्र तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वो तो सो रहा है। तुम क्या उसे जगाओगे नहीं? इतना सुनते ही अभिनय ने तुरंत अपनी आंखें खोली, परंतु आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा, तब वो गहरी आवाज़ ही ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। अभिनय के बेटे ने उठते ही कहा, पापा हम मंदिर कब पहुँचे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था ना। अपने बेटे को जिंदा देख रहे अभिनय की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने बेटे को छाती से लगा लिया। दोस्तों महादेव की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं आने देते। देर से ही सही, पर अपने भक्तों की नैया पार जरूर लगा देते हैं। ऐसे में महादेव
महादेव अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।